मतलब हमारी संप्रभुता यानी सवर्निटी अब नेटफ्लिक्स के फ्री ट्रायल जैसी हो गई है क्या कि 30 दिन मजे लो और उसके बाद फिर सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराना पड़ेगा? कि हमारे देश में डॉक्टर भी इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं ताकि बाद में फाइल पढ़ सकें। वैसे मुझे ताजुब नहीं होगा अगर कल को अमेरिका की हालत इस वजह से खराब हो जाए और हमारे देश के कुछ लोग जो हैं वो उसका श्रेय भी सुप्रीम लीडर को दे दें। ऑल इंडिया डॉलर चैनल पर आप देख रहे हैं कल की बासी खबर। यहाँ हर खबर देर से मिलती है पर मिलती है पूरे सटायर, सरकाज़म, फन और तीखे तड़के के साथ। अच्छा ठीक है, तो इसी के साथ डालते हैं नजर कल और परसों की बासी खबर पर। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे अमेरिका इंडिया को अपने बाप की जागीर समझने लगा है, जिसको देखकर हमारे मन में एक ही सवाल आ रहा है। और देखेंगे कि हर साल की तरह इस साल भी मीडिया यूपीएससी टॉपर्स के पीछे अपना तन मन धन सब लुटाकर कैसे भागी है। इसके अलावा समझेंगे कि ईरान जो है वो अमेरिका की कैसे, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सब और भी बहुत कुछ है। तो इसी बात पर लेकर प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। स्वागत है उस दुनिया में जहां न्यूज़ देखना कॉमेडी सर्कस देखने जैसा लगने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी सुपर पावर यानी अमेरिका की। हमारे ट्रम्प अंकल ने हमें 30 दिन, इंडिया को 30 दिन की मोहलत दी है कि जाओ बेटा रूस से तेल खरीद लो। इस पर मेरा सिंपल सा रिस्पॉन्स है कि अमेरिका ये जो बकवास कर रहा है इसका लाइसेंस तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। मतलब हमारी संप्रभुता यानी सवर्निटी अब नेटफ्लिक्स के फ्री ट्रायल जैसी हो गई है क्या कि 30 दिन मजे लो और उसके बाद फिर सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराना पड़ेगा? विपक्ष इस बात पर यह कह रहा है कि देश जो है वो ट्रम्प चला रहे हैं और सरकार जो है वो स्टडीड साइलेंस की नीति अपना रही है। स्टडीड साइलेंस से ज़्यादा मुझे लगता है कि ये इस बात से डर गए हैं कि कहीं अगला टैरिफ ये हमारी चाय पत्ती पर ना लगा दें, फिर तो चाय पीने के भी वांदे हो जाएंगे दोस्त। अच्छा, अब आते हैं भारत के राष्ट्रीय खेल पर, यूपीएससी। इस बार डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री ने रैंक 1 लाकर साबित कर दिया कि अगर आप एम्स से डॉक्टर हैं और पहले से एसडीएम हैं तब भी आपको सुकून तभी मिलेगा जब आप आईएएस बन जाएं। अनुज भाई का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया भी छोड़ दिया था पढ़ाई करने के लिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन असली ड्रामा तो रैंक 301 पर हुआ। 2 आकांक्षा सिंह, एक बिहार से दूसरी यूपी से, दोनों का दावा है कि रैंक मेरी है। तेजा मैं हूँ, मार किधर है? वैसे ये नाटक नया नहीं है, यूपीएससी पहले भी ऐसे कई नाटक कर चुका है। ये तो वही बात हो गई कि असली कौन है और इसका फैसला अब जन्म पत्री से नहीं बल्कि एडमिट कार्ड के क्यूआर कोड से होगा। हालांकि बाद में पता चला कि गाजीपुर वाली आकांक्षा जो है, जो कि खुद पहले से एक गायनोकोलॉजिस्ट यानी डॉक्टर ही हैं, वो हैं असली रैंक होल्डर। भाई अब तो ये खबर देख करके ऐसा लगने लगा है कि हमारे देश में डॉक्टर भी इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं ताकि बाद में फाइल पढ़ सकें। चलिए अब थोड़ा इंटरनेशनल चलते हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका एक दूसरे के साथ युद्ध में लगे पड़े हैं। यहाँ स्मार्ट बॉम्ब पर स्मार्ट थिंकिंग भारी पड़ रही है। ईरान जो है वो $20,000 का एक सस्ता शहीद ड्रोन लॉन्च करता है और अमेरिका उसे गिराने के लिए 20 लाख की मिसाइलें दाग रहा है। तो कुल मिला के अगर समझा जाए तो ये जो है वो एक तरीके से अमेरिका के बैंक बैलेंस पर सर्जिकल स्ट्राइक है। वैसे मुझे ताजुब नहीं होगा अगर कल को अमेरिका की हालत इस वजह से ख़राब हो जाए और हमारे देश के कुछ लोग जो हैं वो उसका श्रेय भी सुप्रीम लीडर को दे दें कि अमेरिका को डायरेक्टली तो जवाब नहीं दिया पर देखो कैसे ईरान के रास्ते से घुमा करके जवाब दिया। वाह मोदी जी, वाह 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 वाह। और इन सब में हमारा मीडिया वो तो अलग ही वॉर रूम बना करके बैठा है। कोई एंकर वर्चुअल बिल्डिंग पर खड़ा है, कोई ग्राफिक्स में परमाणु बम फोड़ रहा है। और ये सब देख करके मुझे तो लग रहा है कि भैया प्राइम टाइम को अब प्राइम टाइम सर्कस घोषित कर देना चाहिए। वैसे भी इतने सारे नाम बदल रहे हैं, एक और बदल दो क्या ही बिगड़ जाएगा। मैं भी नाचा, मेरे को दो। यहाँ तक कि इन टीवी प्रोग्राम्स में ज्योतिषियों को बुलाकर भी पूछा जा रहा है कि भाई युद्ध कब थमेगा। देखो बाकी सब तो ठीक है पर मुझे लग रहा है कि इस पूरे युद्ध में नेतन्याहू और ट्रम्प से ज़्यादा जो है वो शनि की दशा जिम्मेदार है। अच्छा, अब थोड़ा सोशल मीडिया की तरफ चलते हैं। अगर न्यूज़ से थक गए हैं तो हमारे पास सोशल मीडिया के डॉक्टर्स भी हैं जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू को फेस वॉश की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। डॉक्टर चिल्ला चिल्ला कर परेशान हो रहे हैं कि भाई वो चेहरा है वो स्कैल्प नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये 2 डॉक्टर जो रैंक 1 वाले हमारे डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री हैं और जो रैंक 301 वाली हमारी डॉक्टर आकांक्षा है, इन्होंने डॉक्टरी छोड़ करके यूपीएससी इसीलिए करने का फैसला किया कि लोग जो है इनकी बातें ना मान करके ऐसी उटपटांग हरकतें करने पे तुले हुए हैं। अगर ऐसा है तो
सही ही किए हो भाई, क्या ही बोल सकते हैं तुमको। हाँ, तो एक तरफ डॉक्टर चिल्ला रहे हैं कि भाई चेहरा है वो स्कैल्प नहीं है, शैम्पू से चेहरा धोने पर जलन और लालपन हो सकता है, लेकिन लोग जो हैं वो कह रहे हैं अबे चल, और DIY के दीवानगी के पीछे लगे पड़े हैं। उधर दूसरी तरफ चीन ने स्टेम सेल से डायबिटीज़ ठीक करने का वादा किया है, और हमारे यहाँ हमारे न्यूट्रिशनिस्ट कह रहे हैं कि छोले भटूरे को हेल्दी बनाओ, भटूरे में आधा मैदा आधा आटा डालो और छोले में गाजर कद्दूकस कर दो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। क्या करना चाहते हो यार? मतलब क्या भटूरा भी तुम्हारा डाइट चार्ट फॉलो करेगा क्या? भाई भटूरे को भटूरा रहने दो प्लीज़, उसको सलाद मत बनाओ प्लीज़। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अच्छा, आज के एपिसोड में चलते चलते कुछ और ज़रूरी खबरें। कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन करने का फैसला ले लिया है। शायद उन्हें इस बात का डर है कि ये बच्चे भी बादशाह के नए गाने ततरी पर रील ना बनाने लगे, जिसके लिए हरियाणा महिला आयोग ने उन्हें समन भी भेज दिया है। ये देखकर वैसे एक बात कहने का मन बहुत ज़ोर से कर रहा है, घंटे का बादशाह। लेकिन असली वर्क लाइफ बैलेंस उस बिहार के लोको पायलट ने दिखाया जिसने 9 घंटे की ड्यूटी खत्म होने पर ट्रेन बीच रास्ते में ही रोक दी और अपने घर चला गया। नारायण मूर्ति जी, अगर आप ये देख रहे हैं तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ऑफिस का टाइम खत्म होने के बाद हर एम्प्लॉय को यही बोलना चाहिए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी या युद्ध से तनाव में हैं तो अदा शर्मा के ब्रेन शार्पनिंग एक्सरसाइज कीजिए। एक हाथ से गोल घुमाइए, दूसरे हाथ से चौकोर। घंटा नहीं हो पा रहा है और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। और अगर ये हो जाए तो समझिए कि आप भी स्मार्ट थिंकिंग के लिए तैयार हैं। सुरक्षित रहिए, QR कोड संभाल कर रखिए, क्योंकि आइडेंटिटी कभी भी साबित करना पड़ सकता है। और याद रखिए, मुस्कुराते ज़रूर रहिए, क्योंकि आप मॉडर्न न्यूज़ की इस अजीबोगरीब दुनिया में। ये था ऑल इंडिया डायलॉग्स पर कल की बासी खबर का एपिसोड 2। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वरना भाई क्या हुआ?